टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8.3 शुरू करने से पहले सर्व समीकरणों का परिचय, थोड़ा सा सर्व समीकरणों के बारे में जान लेते हैं। और पुरानी पुस्तक में यही प्रश्नावली 8.4 के रूप में दी गई है। तो सर्व समीकरणों से पहले एक और चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे साइन ए है तो ये किसका उल्टा होता है? कॉसेक ए का उल्टा, यानी कि 1/कॉसेक ए। इसी तरह से कॉस ए ये होता है सेक ए का उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/सेक ए। अब जो टेन ए होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है, तो 1/कॉट ए। और इसी तरह सेम कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए, सेक ए बराबर 1/कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है 1/टेन ए। इनको मैंने जस्ट उल्टा करके लिख के दिखाया है, ये तो आप सभी को पता है। और इनके जो आधार लंब आधार और कर्ण में संबंध होता है उसके लिए भी आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, लाल बटे कक्का, LAL/KKA। L फॉर लंब आधार और फिर से यहाँ लंब, फिर होता है कर्ण और ये होता है आधार। वैसे आप इसकी दो प्रश्नावली हल कर चुके हैं, तो ये अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और ये लाइन से होते हैं साइन, कॉस, और ये होता है टेन। अब आते हैं हम सर्व समीकरणों की तरफ चलते हैं। तो पहली सर्व समीकरण होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये बेसिक सर्व समीकरण है पहली वाली। अब इसी में यदि हम इन संख्याओं, ये जो दिए हैं व्यंजक, इनके यदि हम स्थान बदल दें तो इसकी दो सर्व समीकरण और बन जाती हैं। कैसे हैं वो देख लेते हैं। यदि हम कॉस को यहीं रहने दें और साइन को पलटा दें, उस तरफ भेज दें, तो ये हो जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए। एक तो ये बन गई, और दूसरे इसी की साइन स्क्वायर को हम यहीं बचा लें और कॉस स्क्वायर को यहां भेज दें, तो एक हो जाएगी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये इसकी साथ वाली सर्व समीकरण हो गई। हम इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, तो इसके ये दो सर्व समीकरण और बन गई। कभी कभी बहुत ही रेयर केस में इनको प्रूफ करना भी आ जाता है। अब जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसको प्रूफ कीजिए, तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये थीटा है, ये है एंगल ए बी, और ये सी। ये है ए बी और ये सी, यहां पर है थीटा। अब जो कॉस थीटा होता है, कॉस ए, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB/AC। और जो साइन ए होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा BC और कर्ण है हमारा AC। मैं आपको एक ही सर्व समीकरण प्रूफ करके दिखा रही हूँ, बाकी के दो आप अपने आप कर लेंगे। तो यदि हम इसका LHS लें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हमें इसका 1 तो हमारा आएगा आंसर। अब कॉस स्क्वायर ए, कॉस की हमने निकाला है मान AB/AC, इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर ए BC/AC, इसका होल स्क्वायर। तो अब यहां पर ये हो जाएंगे AB²/AC²। हम AC² इसका LCM ले लेंगे दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा AB² प्लस BC²। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का वर्ग
धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगा हमारा AC का वर्ग बटे AC का वर्ग यानी कि 1, और ये आ गया हमारा RHS। तो ये वाली सर्व समीकरण मैंने आपको प्रूफ करना बता दी नंबर 1 की। अब बाकी की जो नंबर 2 और 3 मैं आपको सर्व समीकरण बता रही हूँ वो आप अपने आप प्रूफ कर लेंगे। तो इसकी हम देखते हैं सर्व समीकरण नंबर 2। सर्व समीकरण नंबर 2 होती है हमारी 1 + tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। इसको भी आप चाहे तो प्रूफ यदि करने आती है परीक्षा में तो आप बिल्कुल पीछे वाली सर्व समीकरण के जैसे आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो ये तो सर्व समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसी के साथ वाली इससे जो और 2 बन सकती हैं वो देख लेते हैं। यदि हम 1 को यहाँ रहने दें और tan स्क्वायर को पक्षांतर कर दें तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 हो जाएगा। ये इसी की साथ वाली सर्व समीकरण हो गई। 1 को हम थोड़ा पास में लिख देते हैं। फिर यदि हम tan स्क्वायर को यहाँ बचा रहने दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1। ये इसकी दूसरी सर्व समीकरण हो गई इसके साथ वाली। अब जो मूल है नंबर 3 सर्व समीकरण मेन है जो वो है cot स्क्वायर A प्लस 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर A। इसके साथ वाली 2 सर्व समीकरण भी हम बना सकते हैं। cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि हम 1 को यहाँ बचा लें तो हो जाएगा हमारा 1 बराबर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इसकी ये बन गई 2 सर्व समीकरण। और तो मेन आपको 3 याद रखनी है। सबसे पहली तो हमें याद रखनी है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। ये हमारी पहली हो जाती है। दूसरी हमारी 1 + tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A, और नंबर 3 पे cot स्क्वायर A प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर A। मूल रूप से ये आपको 3 याद रखनी है। तो बाकी की आप ये साथ वाली अपने आप बना लेंगे। और इनको प्रूफ करना मैंने इसको प्रूफ करना बता दिया है। तो सेम टू सेम इसके जैसे आप इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं। और देखिए यदि हमें अकेले साइन A की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ये जो पहली सर्व समीकरण थी अकेले साइन A की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं रूट को स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह से इन दोनों में भी कर सकते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A माइनस 1 है। तो यदि हमें अकेला tan A निकालना है तो रूट के अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1। और यदि हमें अकेले sec स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है तो 1 + tan स्क्वायर A के ऊपर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर भी जैसे cot स्क्वायर A लिखा था हमने बराबर cosec स्क्वायर A माइनस 1, तो cot A बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस 1, और ये सब रूट के अंदर। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ हमें प्रश्नावली 8.3 में होने वाला है जो कि पुरानी पुस्तक में 8.4 के रूप में दी गई है। तो अब हम वो प्रश्नावली शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।